हेलो, नमस्कार मित्रों। तो मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ प्रेमचंद जी की एक और अच्छी कहानी सदगति को लेकर के। तो चलिए सर्वप्रथम हम सदगति नामक कहानी के सारांश को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सदगति नामक कहानी में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि प्रेमचंद की कहानी सदगति में दुखी जो एक दलित व कहानी का नायक है, वह अपने घर में पूजा के लिए गांव के एक ब्राह्मण को बुलाने जाता है। ब्राह्मण पूजा कराने से पहले दुखी से अपने वह सारे काम कराने को कहता है जो अधिक समय से रुके पड़े थे, जैसे झाड़ू लगाना, द्वार लीपना आदि आदि काम। ये सारे काम सामान्य हैं, लेकिन सबसे दुखद काम एक है ऐसी लकड़ी को काटने के लिए कहना जो किसी के लिए सरल नहीं। इसका अर्थ है यह नहीं कि पूजा पाठ कराने की दक्षिणा यही है, यह कार तो साथ चलने की प्रत्यक्ष शर्त है कि अर्थात यदि तुम इस लकड़ी को काट दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो काम तो अलग है। जिस लकड़ी को काटने का काम दुखी को मिला है, उस लकड़ी में एक गांठ है जिसे सामान्य कुल्हाड़ी से काटना मुश्किल है। लगातार कुल्हाड़ी मारने पर भी लकड़ी पर एक निशान तक नहीं आता, लेकिन दुखी यह काम फिर भी यह सोचकर करता है कि उसकी बेटी की सगाई शादी है। यदि ब्राह्मण ने आने से मना कर दिया तो क्या होगा, अर्थात मुझे ब्राह्मण देवता को ले जाना ही पड़ेगा। क्योंकि घर में बहुत काम है, वह सोचता है कि बाकी काम निपटा लें और ब्राह्मण से कह दें कि लकड़ी कल आकर काट देगा। खाली पेट काम करते करते झौवा सर पर लिए लिए ही दुखी की आंख लग जाती है। शाम के 4 बज गए हैं। जब पंडित जी घर से बाहर निकले तो देखा दुखी सर पर झौवा रखे सो रहा है। पंडित दुखी पर चिल्लाकर कहते हैं पंडित जी दुखी पर चिल्लाकर कहते हैं, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संध्या कर दी। उस पर सो भी रहा है। उठा ले उठा ले कुल्हाड़ी और फाड़ डाल इस लकड़ी को। तो उससे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। बोले फिर शायद भी ऐसी निकलेगी, अर्थात शुभ मुहूर्त। मुझे दोष मत देना। दुखी ने कला का लकड़ी काटने वाली बात कहने का जो विचार किया था वह विचार ही रह गया। लकड़ी के पास आकर पंडित जी जोर देने लगे कि लकड़ी पर जोर से मार, अभी फट जाएगी। अचानक दुखी ने अंदर ना जाने कैसी शक्ति आ गई। थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गई। ऊर्जा के साथ लकड़ी पर आधे घंटे तक प्रहार करता रहा। परिणाम स्वरूप लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ती है। दुखी चक्कर खाकर गिर जाता है और पंडित जी पुकारते हैं उसे और लकड़ियों के टुकड़े कर दे, लेकिन दुखी उठा ही नहीं। पंडित जी भीतर जाते हैं और तैयार होकर बाहर निकल आते हैं। दुखी को पुकारते हैं कि चल, घर चलना है, लेकिन दुखी नहीं उठता है। पंडित जी समझ जाते हैं कि दुखी ने प्राण त्याग दिए हैं। पंडित जी ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताते हैं तब वो कहती है कि चमराने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। खबर पहुंचा दी जाती है और पुलिस के डर से कोई मुर्दा उठाने नहीं आता है। दुखी की पत्नी की और बेटी दोनों रोती हुई दुखी के पास आधी रात तक रोती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। सुबह हो जाती है, चमार लाश को उठाने नहीं आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि सारी चमारें भी रो पीट कर चली जाती हैं। दुर्गंध फैलने लगती है। पंडित जी ने रस्सी से फंदा दुखी के पैर में डाल देती हैं और घसीटकर गांव के बाहर खेत में छोड़ दिया जाता है। दुखी की लाश को गीदड़ और कुत्ते नोचते रहते हैं। वापस आकर पंडित जी स्नान और दुर्गा पूजा पाठ करके गंगा जल छिड़क कर खुद को पवित्र कर डालते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस कहानी का कथानक होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम इस कहानी को देखते हैं जो निम्न प्रकार है। तो इसमें लिखा है कि दुखी चमार द्वारा झाड़ू लगा रहा है। लिखा कि दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित जी बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कर देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे भला? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूँ तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के दिन तो हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं? देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। आगे लिखा है कि पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूँ।
झुरिया पत्तल मैं बना लूँगी। झुरिया ने कहा कि पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ। आगे लिखा है कि दुखी कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे उसको। बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना है, हाँ। आगे लिखा है, मुदा तू छूना मत। झूरी गोड़ की लकड़ी को लेकर साहे की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून अर्थात नमक, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। एक किनारे 4 आने पैसे लगा देना। आगे लिखा है कि गोंड की लकड़ी ना मिले तो भुंजन के हाथ पैर जोड़कर ले आना, तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके खुशी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी की अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता, नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था। उसे खाली देख कर तो बाबा दूर ही से धुतकारते। आगे लिखा, पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन अर्थात ईश्वर आराधना में लग जाते थे। मुँह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल डोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते, आदि आदि काम करते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश उपासन का तत्काल फल मिल जाता, अर्थात ईश्वर आराधना का तुरंत फल भी उन्हें प्राप्त हो जाता कि उनके जजमान तुरंत ही द्वार पर इंतजार करने लगते थे जब तक वो फुर्सत होते थे। यही उनकी खेती थी, अर्थात ये उनका व्यवसाय था। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा कि दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। बोले, महाराज बेटी की शादी करनी है, इसीलिए स्याह सुधवाने के लिए आया हूँ। शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। घासी आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ 7 तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ। घासी इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक देखते हैं आगे क्या हुआ। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम आराम करके चलूँगा। पहले तो ये साफ कर दे और लिपाई कर दे इसकी, मैं भोजन करके आता हूँ और थोड़ा आराम कर लूँ, फिर इसके बाद हम चलते हैं। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांसी भूसा पड़ा है, 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसोल में रख देना, अर्थात सार। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छील कर देखा कि दुखी घास छील कर बाजार ले जाता। लकड़ी छीलने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँपता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए ना उठते थे, पाँव काँप रहे थे, मगर न कमर ना सीधी होती थी। आंखें आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थीं, फिर भी अपना काम किए जाता था। मगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी, ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हैं, हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा कि आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में के बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच की आग मिल जाए, थोड़ी सी आग मिल जाए तो चिलम पी लें।
पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी, अरे वही ससुरा, दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर अर्थात भवें चढ़ा करके कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म करम किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो अर्थात पासवान हो, मुँह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हो गई ये तो, अर्थात धर्मशाला हो गई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, द्वार से ही चला जाए, नहीं तो इसी लोआठे से मुँह झुलसा दूंगी। अर्थात लुघरिया अर्थात अध जली हुई लकड़ी। आग मांगने चले। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यह लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त या इस समय तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुँह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था नाहक आया। सत्य तो कहती है पंडित के घर में चमार कैसे आए, बड़ी परिवार होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है, भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई, इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि घर में चला आया, चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी, पाँव हाथ की दूरी से घूंघट की हाथ भर दूरी से अर्थात एक हाथ की दूरी पर घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। दुखी से जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकने लगा, अर्थात सिर पर आग लग गई थी, पड़ गई थी चिंगारी। उसने मन में कहा कि यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर की अपवित्र करने का फल है। बोले, तुमने एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र कर दिया, ये उसी का फल मिल गया है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया, इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मार जाते हैं, ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम्पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगीं, उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन ने को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोले, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र में दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टा ठोक दो, बड़ी बड़े बना दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन करे, धूप में कौन मरे। तो आगे लिखा है कि दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी, अर्थात चिलम पीने से हाथों में कुछ ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गौड़ आ गया, बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ है, ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो, परेशान होते हो बेकार में। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा धोना है भाई, गोड़ कुछ खाने को मिला है कि बस काम ही करना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गुण, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोला, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल गया और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चुखरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया कि तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ है कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार पर ओजन का घर है, एक ना एक चीज़ें घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ, जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने चला गया। भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फर्लांग से कम ना था, अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, फिर झोवे को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झोवा उससे ना उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था।
4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुँह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर से तू क्या करता रहा। मुट्ठी भर भूसा धोने में संझा कर दी, अर्थात शाम कर दी। उस पर सो भी रहा है, उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ दे, फाड़ डाल लकड़ी को, उससे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। बोले तो उससे जरा सी भी लकड़ी नहीं फटती है, फिर शायद भी वैसी भी निकलेगी, फिर मुझे दोष मत देना। बोले फिर वैसा ही तुम्हारा शुभ मुहूर्त होगा, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और जो बात ने पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही ना मिला, अर्थात फुर्सत ही ना मिली। उठना ही पहाड़ मालूम होता था, अर्थात उसमें अब और अधिक क्षमता नहीं थी। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित जी कहीं शायद ठीक ना विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब भी तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ने। पंडित जी गांठ के पास से आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे कि हाँ मार कस के, और मार कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है, मुझे अभी फट जाएगी, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था, ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई थी। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में चलता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर गई। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया, अर्थात थक गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दें, पतली पतली चेलियाँ हो जाएं, अर्थात पतली पतली लकड़ियों के हिस्से कर दें। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले, अर्थात पंडित वाले वेश में आ गए। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। पंडित जी को कुछ शंका हुई, पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था, बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोली, अर्थात घबराहट में बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित जी, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोड़ का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा कि अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं हो, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोड़ के चमराने में जाकर सबसे कह दिया कि खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी, दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी बोले, अपने अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। आगे लिखा है, इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर जमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां चली आई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगीं। उनके साथ 10-5 और चमारने थीं, अर्थात और औरतें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल की पुलिस का रोग छाया हुआ था, एक भी ना निकला। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझला कर कहा कि इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट ली है। बोले खोपड़ी चाट डाली इन डायनों ने तो, रो रो करके सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित जी ने कहा, रोने तो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी, जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची हैं। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन ने फिर कहा कि अभी से दुर्गंध उठने लगी है। पंडित ने कहा, चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन, इन सबों को गिन भी नहीं लगती, पंडित भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे को कोई चमार ना आया। चमार ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था, अर्थात धुंध सी थी। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया और दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन प्रयत्न की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो मित्रों,
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे प्रेमचंद जी की एक और कहानी को लेकर के। जय हिंद।